जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। देसी बूढ़ा, देसी चैनल, देसी बात। साथियों, आप रोजाना देखने लग रहे हो आजकल इन फोना की वजह से सब क्या का पता लग गया है। अखबार में कमाओ है, लेकिन ये मीडिएटर उड़े पहुंच गया है। देश में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार कितना बढ़ रहा है। ऐसा तो पकड़े जा रहे हैं, रोज की तहसीलदार पकड़े जा रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। छुट्टियां की तो कहने है कि और जब वो रंगे हाथा पकड़े जाए, उनके हाथ धुलवाए जाए, तो वो रंग लगे और नोट पक्का प्रूफ हो जाए कि इस आदमी ने रिश्वत ली है, इस अधिकारी ने रिश्वत ली है। लेकिन वो अपने रसूखा से जो गवाह उन पैसा से तोड़ कर, जज को पैसे देकर, सरकारी वकील ने खरीद कर 2, 4, 5, 10 साल में वो बाल हो जाए। और फिर वो इतने देर घर बैठे, सरकार का खजाना में तो तनख्वाह भी मिला है उसमें। एक बात समझ में नहीं आ रही, जब मौके पर रंगे हाथा पकड़ लिया और फिर ये इतने लंबे केस चल रहे हैं और उनमें फिर वो बाल हो जाए हैं, इनकी सजा क्यों नहीं हो रही? एक आधा फंसा है जिसके रसूख नहीं होते, नहीं तो तकरीबन बाहर आ जाए। ये कानून हमारे देश के किसे बन रहे हैं? दोषी को सजा नहीं मिल रही, निर्दोष सजा काट रहे। अंग्रेजों का टाइम कानून होया करता, हमारे बुढ़े बताया करते, कोई रिश्वत लेता मिल जाया करता तो उसने न्यू का 12 पत्थर बाहर कर दिया, यानी कि डिसमिस कर दिया। उस टाइम उसने कोई अदालत में जाने का मौका नहीं मिला करता, उसका कोई केस दायर नहीं हुआ करता, उसकी कोई अपील मंजूर नहीं हुआ करती। लेकिन ये भी हो, इनकी अपील हो जाए, यो कौन से कानून है जो हमारा भाईचारा खत्म करने के, समाज में तोड़ने के ही इतने निकम्मे कानून हैं, उन पर अमल कराया जा रहा है। जो करते बालक बाजे हैं उनको सिक्योरिटी दी जा रही है, और कोई समाज विरोधी काम करते हैं उनको सरकार मदद कर रहा है। लेकिन ये इसके समाले बाल होने लग रहे, इसमें भी सरकार की मिली भगत है। और मेरा तो एक और भी ख्याल है, ये जो हमारे आजकल ये कथावाचक से ये कुछ तो पैसा पहले ले लें करोड़ा में, बताओ 50-60 लाख, कुछ इनका चढ़ाव आ गया है करोड़ा में। वो भी सरकार की मिली भगत से काम हो रहा है, काला धन ने सफेद धन करने के लिए। वो पर्ची पट में जमा कराया जा है और उड़े रिकॉर्ड में चढ़ा दिया जा, फलाना गुरु ने, फलाना शास्त्री ने इतना पैसा पार्टी फंड में दिया। और ये और चीजा पर प्रधानमंत्री जी ने कही है, भाई खर्चे कम करो, तेल कम फूको। लेकिन इन कथावाचक के आज भी न्यू चल रहे हैं, लाखों आदमी पहुंचे हैं उसमें, कितना तेल जला है जो भीड़ पहुंचे, वो तो बंद नहीं करे। खाली गरीब आदमी पर सख्ताई करी जा रही है, तो सरकार ने ये भी बंद करने चाहिए। गरीब तो अपने आप पर बंद कर रहे हैं, इसका ब्यों तो नहीं है, वो किसकी गाड़ी चलाओगा, किसके सोने खरीदेगा, किसकी खरीदारी करेगा। वो तो अपनी बेचारे अम्बी गंठिया की चटनी बनाकर रोटी खाने लग रहे, किसके वो सलाद सब्जी खाएंगे, किसके पनीर खाएं।
लेकिन जो ये 2 नंबर वाले हैं ये न्यू का न्यू चल रहे हैं, इन पर कोई फर्क नहीं आ रहा, कोई अंतर नहीं आ रहा। तो साथियों, कानून बताइए अंग्रेजा के ठीक थे कि हमारी सरकार के ठीक से उस वरिष्ठ कर्मचारी को डिसमिस कर उसकी सजा कराया करते। हमारे पाखंडी बाबा है, अदालत ने उनको सजा सुना दी, उनका आरोप सिद्ध हो गए, उनको जमानत पर छोड़ा जा रहा है वोट के लिए। न्यू देख ले हक भाई, इनके लाखों में करोड़ों में चले हैं, ये थारी वोट गिरवा देंगे। किसी शरीफ आदमी को उसकी कोई परिवार में मौत हो जाए, उसका अंतिम संस्कार पाने के लिए जमानत नहीं मिलती, लेकिन इनने फरलों में ले जा जो इस किस्म के हैं। तो मैं अपने भाजपा पार्टी वाला तभी कहूँ और सरकार तभी कहूँ, समाज के साथ तक खिलवाड़ कर रहे हो, हमारे रीति रिवाजा के साथ संस्कारों के साथ तक खिलवाड़ कर रहे हो, लेकिन इस कानून के साथ तक खिलवाड़ ना करो। फिर कह दो जेलर की मर्जी, कदे कह दो कोर्ट की मर्जी। पर कोर्ट में यो ये सुना था खबर में, केजरीवाल कोर्ट ने बरी कर दिया था जो उस पर आरोप लग गए थे। ये बात सीबीआई बताओ ना सुप्रीम कोर्ट में लेगी, तो जब ये कोर्ट तो ये इसके समाले लकड़े हैं, तो इनको ऊपरली कोर्ट में ले जाकर इनकी क्यों नहीं जमानत खारिज करवाते, क्यों नहीं इनको सजा दिलवाई जा रही। साथियों, ये ना सोचिए ये आदमी भाजपा विरोधी है, मैं सबका विरोधी हूँ। कांग्रेस वाले ने भी घाट निकाल ली थी, उनने भी जो वोट बैंक था उसके लिए सब कुछ कराया था, कोई कमी नहीं छोड़ दी थी। ये जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े हुए हैं उस टाइम कम हुआ करते ज्यादा हो गए, लेकिन वो भी एक पक्ष बनकर वोट लेने के लिए, एक जाति विशेष की वोट लेने के लिए या कुछ करने के लिए उनने भी खूब कुकर्म करे थे। उनने भी, उनके वर्करों ने भी खूब लूट मचाई थी। आज वो काम ये कर रहे हैं। क्या इस देश न बचाने खातर वो परम पिता परमात्मा ना पड़ेगा? वो तो ये इतनी दुनिया बसा है, वो तो पूरी दुनिया का एक मालिक से, वो कित कित जाएगा। तो मेरे देश के ठेकेदारों, कुछ शर्म कर लो, इस देश ने न्यू बर्बाद ना करो। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हमारे हजारों लाखों आदमियों ने जो इस देश के लिए कुर्बानी दे रखी है, कि वो अगर उनकी आत्मा देखती होगी तो क्या सोचते होंगे, अगर हमने किसके लिए जवानी में कुर्बानी दे दी। हमारे को भूला जा रहा है, उनका कितना नाम नहीं। और जो ये ढोंग पाखंड चला रखा है, इसके ऊपर सिर्फ एक यो टोलिया अग भाई, इस पर तुमने वोट मिलेंगी और राज करोगे। हिंदू तो खतरा मुसलमान मुगला टाइम भी नहीं आया था, हिंदू खतरा में अंग्रेजा टाइम भी नहीं आया, हिंदू खतरा में कांग्रेस के टाइम भी नहीं आया जो मुसलमान समर्थक पार्टी थी। आज हिंदुओं की सरकार है, फिर भी हिंदू खतरा में आ रहा है। और ये जो बीफ बनाया है, ये गांव कटे हुए हत्थे हैं बड़े बड़े, ये भी तकरीबन हिंदुओं के बताए। हरिन मत पार्टी फंड में चंदा जा है, ये गो काटने वाला का, इन कसाइयों का, लोगों की भावना से खेलने के लिए गाय बचानी है। और जो गो माता ने काटे हैं उनसे पैसा लेके उनके हत्थे बचाने हैं, उनके
बिजनेस बरकरार रखने, चलते रखने। पता नहीं क्या नीति होगी हमारा देश के ऊपर चलेगा भाई। हम तो यह सोच कर नींद आराम हो गया है। और साथियों, आप पढ़े लिखे हो, आप भी अपने विचार दियो अगर भाई इस देश का के ऊपर काम चलेगा। सारी राजनीतिक पार्टी भ्रष्ट होगी, उन सत्ता के लिए कुछ भी कर सके हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद मैं सब कुछ भूल गया है। सिर्फ यह देख लें कि तुमने वोट बैंक तुमने कितने में लगा, थारी कुर्सी सर की कितने रहेगी, इसका बारे में क्या किया जाएगा। तो साथियों बताइयो, अपने विचार मिलाएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल मानने के लिए।